मुंबई के साकिनाका इलाके में घटी बलात्कार की घटना से पूरा देश एक बार फिर हिल गया है कि आखिरकार ऐसी हैवानियत वाली प्रवृत्ति इंसानों में कहां से पनपती जा रही है। इस सनसनीखेज वारदात में पीड़ित महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके खिलाफ में लोगों में काफी आक्रोश देखने मिल रहा है। हर जगह महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आवाज उठने लगी है। वहीं राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी की तरफ से पीड़ित महिला के लिए घाटकोपर में कैंडल जलाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा ने मांग की है कि पीड़ित महिला के बच्चों को सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। वहीं विजय शर्मा ने देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर रोक लगे और कड़े से कड़े कानून बनाए जाने की बात कही है, ताकि लोगों में कानून का डर बने और लोग ऐसे अपराध करने से पहले उसके अंजाम के बारे में भी सोच के घबरा जाए। देखिए, ये जो घटना हुई है बड़ी ही विनाशकारी घटना है। हमारी बहनें माताएं आज पूरे देश में कहीं सुरक्षित नहीं हैं। ये घटना यहाँ मुंबई में हुई है, इसीलिए आज यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम सब इसको जान पा रहे हैं, लेकिन पूरे भारत देश में ना जानी कितनी ऐसी घटनाएं हमारे बहनों के साथ होती हैं, और उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारा कानून व्यवस्था है। आप देखेंगे दिल्ली में जो बिटिया के साथ बलात्कार हुआ था, उसमें उन अपराधियों को सज़ा देने में 10 साल लग गए। जब इस प्रकार से सज़ा देने में 10 साल लगेगा तो कौन व्यक्ति का हौसला नहीं बढ़ेगा। आज देश में सऊदी अरब जैसे कानून की ज़रूरत है। इस प्रकार से दुर्दांत अपराधी को बीच सड़क में खड़े करके गोली मार देनी चाहिए या उसका सर कलम कर देना चाहिए। 10-10 साल में जब किसी व्यक्ति को उसकी सज़ा की उसके पाप की सज़ा मिलेगी तो उस व्यक्ति का हौसला बढ़ेगा। इसीलिए मैं गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में 3 महीने के अंदर इस केस का निस्तारण किया जाए, और ये जो दुर्दांत अपराधी है वैसी भेड़िया, इसको फांसी से कम की सज़ा ना दी जाए। आप लोगों के माध्यम से जो जजेज हैं, आगे चल के जो इसको देखने वाले हैं, जज महानुभाव से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम फांसी से नीचे की सज़ा इसके लिए मान्य नहीं होनी चाहिए, ताकि ये मिसाल बने और आगे चल के इस प्रकार के लोगों का हौसला टूटे। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी मांग करती है कि आज बहन पीड़ित महिला हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका परिवार है, तो उसके 2 छोटे बच्चों के लिए, उसके परिवार के लिए राज्य सरकार 50 लाख रुपए और केंद्र सरकार 50 लाख रुपए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके 50-50 लाख रुपए दे, ताकि उसके बच्चों का भविष्य सुनहरा हो सके। और जो उनके माँ के साथ हुआ है वो तो बड़ा निंदनीय विषय है। अब उनके बच्चों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बेचारे छोटे छोटे बच्चे क्या सोचेंगे अपने माँ को लेकर के, ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं देखिए, जब ऐसी कोई घटना होती है 2 दिन में हम जाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, और 2 दिन में हम भी भूल जाते हैं, हमारे देश की मीडिया भी भूल जाती है। और मैं अपने देश के मीडिया से भी अनुग्रह करता हूं कि इस प्रकार के जो मैटर होते हैं उसमें एक अलग तरीके की मीडिया है वो भी एक ऐसी टीम बनाए कि लगातार उसको डे बाय डे उसको फॉलो किया जाए, और वो सरकार के स्तर में भी एक ऐसी टीम बननी चाहिए। मैं देखिए देखने को मिलता क्या है कि जो इस प्रकार के दुर्दांत अपराधी होते हैं उनके वकील भी ऐसे ही होते हैं। वो कहीं ना कहीं पैसे के लिए लॉयर छुड़ाने की कोशिश करते हैं, और फिर हमारा सरकारी पक्ष
वो कमज़ोर पड़ जाता है। हमने बहुत सारी चीज़ों में देखा है कि सरकारी पक्ष किस प्रकार से कमज़ोर पड़ता है। आज हमारे देश के सरकारों को भी सोचना चाहिए कि किसी तरीके से सरकार का पक्ष, जो विक्टिम है, जो जिसके साथ ये कार्य हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए। और देखिए 10 साल में अगर आप किसी को न्याय देते हैं तो न्याय नहीं, वो अन्याय कहलाता है। न्याय तुरंत होना चाहिए। देखिए मातोश्री अहिल्याबाई होलकर ने बहुत जगह पे, आप उनकी हिस्ट्री पढ़िए, बहुत जगह पे उन्होंने ऐसा न्याय किया है। उस ज़माने में जिस समय हमारे देश में लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, आज से अच्छा तो हमारे राजा महाराजा लोग न्याय करते थे। जब ये लोकतंत्र नहीं था, राजशाही थी। आज तो लोकतंत्र है, फिर इतना देर से न्याय क्यों होता है? तो मैं आप लोगों के सामने मांग करता हूं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से कि 50-50 लाख रुपए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे, और ये जो अपराधी है इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और सरकार को इसको एक मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए। यहाँ की जो महाराष्ट्र की सरकार है वो एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाए और मॉनिटरिंग कंपनी में अच्छे लॉयर शामिल करे, जो कहीं ना कहीं इस केस को कमज़ोर ना होने दे। देखिए मैं आज आपको बताता हूँ, ये आदमी छूट करके निकल जाएगा। अगर इसको मजबूत करना है, सरकार की नीयत साफ है, तो एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा निगरानी में इसको फांसी तक इस आदमी को पहुँचाए। 20 जन्म लिया है, अपने माँ के ही गर्भ से लिया है, लेकिन ये समाज हमेशा से पुरुष प्रधान रहा है। महिलाओं की इज्जत तो होती कहाँ है इस समाज में? महिलाओं की इज्जत तब होती है, मैं बताता हूँ, महिला होती है प्रधान, महिला होती है विधायक, लेकिन राज कौन करता है? उसका आदमी करता है, उसका हस्बैंड करता है या उसका भाई करता है। पहले हमारे देश में हमारी महिलाओं को इतना सशक्त होना चाहिए कि अगर आप प्रधान हैं, अगर आप MP हैं, MLA हैं, आप राज करिए, आप बिल्कुल किसी का इंटरफेयर ना होने दीजिए। राजनीति कहाँ से कमज़ोर पड़ती है? आज मैंने देखा है बहुत सारे राजनेता जो महिलाओं को सिखाते रहते हैं कि ये पहनिए, वो पहनिए, पर्दा करिए। अरे जनाब, पर्दा तो आपको भी करना चाहिए, फिर आप क्यों अकेले जाते हैं? आप 10 दिन कहीं रहें तो आप अच्छे हैं, हमारी महिलाएं 2 घंटे के लिए चली जाएं तो वो बेकार हैं। ये देखिए, ये जो मतभेद, ये जो भेद है ना, ये प्राचीन काल से हमारे देश में चला आया है और ये 21वीं सदी का भारत है। हमारे देश के बड़े बड़े लीडर्स कहते हैं कि हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं। आज महिलाओं को और वीटो पावर देना चाहिए। महिलाओं को जितना वीटो पावर मिलेगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर हमारी महिला अधिकारी होती हैं या महिला सांसद होते हैं, ये महिला विधायक होती हैं, वहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे महिलाओं के हृदय में एक माँ का, एक बहन का दर्द भी पनपता है। तो मैं देखिए, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी आगामी भविष्य में जैसे जैसे बढ़ेगी, 50% महिलाओं को टिकट देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी आगामी भविष्य में एक टास्क फोर्स बनाएगी, जो मुंबई का पूरे देश में महिलाओं के लिए हम काम करेंगे।